तो देखिए अभिषेक भारती क्या कुछ कहे थे वो भी हमने सुनवाया। सीधे राघवेंद्र के पास चलते। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, जो छात्र है वो आर पार के मूड में नजर आ रखे हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर के चौथे दिन भी डटे हुए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जिद कैसी है। एक ही पाली में परीक्षा को लेकर के अराजक तत्वों का जो जिक्र यहाँ पर डीसीपी करते हुए नजर आए, इस पर भी जरा गौर कीजिए। देखिए ये वन पाली की बात नहीं, इनका ये कहना है या तो A1 शिफ्ट में पूरा एग्जाम हो जाए या A1 एक दिन में, यानी कि एक दिन में 2 पालियां ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इनका कहना है कि एक दिन में एग्जाम हो जाए, 3 दिन एग्जाम अलग अलग पालियों में देना ये इनके लिए कठिनाई है। साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन का एक टेक्निकल जो पहलू लगाया गया है उसको भी ये वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो दो इनकी डिमांड है, एक तो एक दिन में एग्जाम हो, वो चाहे भले ही 2 शिफ्ट में क्यों ना हो, और साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको समाप्त किया जाए। तो 2 ही मांगों के साथ यहाँ पर आए हैं। ये देखिए स्टूडेंट, 3 सूत्रीय मांग है, सीधी सीधी बात है। नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट में पेपर कराइए, पहले जैसा होता था वैसे अनवरत चलने दीजिए। और देखिए बात सीधी सीधी क्लियर है, आयोग को समझ में नहीं आ रही है। केवल मांग यही है पारदर्शिता, नो नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट जैसे पहले हो। आयोग के लोग हमसे बात करना नहीं चाहते। हम छात्र हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं। हम 100-200 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। हम यहाँ दिन रात बैठे हैं। 3 दिन से हम अनुशासन में रह के हम लोगों ने कार्रवाई की है, बैरिकेडिंग की गई है। हम अलकायदा के नहीं है, हम छात्र हैं। हमको सर मेरा ये प्रशासन से प्रश्न है, योगी जी से प्रश्न है कि हम लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो प्रशासन आंदोलन को दिशाहीन करने की कोशिश क्यों कर रहा है। हमारी जो बहनें आंदोलनरत हैं उनको जबरदस्ती मेल पुलिसकर्मियों द्वारा घसीटा जा रहा है। ये सरासर बर्बरता नहीं है प्रशासन की। और जब नॉर्मलाइजेशन का आंदोलन है तो कितना बार डेलीगेशन खेलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा ये सवाल है, क्या कहना है। हम लोगों को बस 1 शिफ्ट 1 एग्जाम चाहिए और 1 डे चाहिए, न कि 2 दिन और अगर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत होंगे, दूसरी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो 20 क्वेश्चन कोर्ट में बैठे जाएगा कि नहीं। 2 साल तक हम लोग वेट नहीं कर सकते। यही बस मांग है कि एक दिन में हो एग्जाम। देखिए वहाँ पर पुलिस अधिकारी भी कुछ कह रहे हैं, उसको भी सुनने की कोशिश करता हूँ कि आखिर माइक से क्या कह रहे हैं। बहुत स्लो आवाज आ भी रही है वहाँ से, तो वहीं पर ध्यान लगाते हैं, देखते हैं आखिर क्या कुछ लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है। जी, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी बच्चों को शांत करने में लगे हैं और कह रहे हैं कि इसका बीच में कुछ रास्ता ढूंढा जाएगा, हल ढूंढा जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स जो है वो अड़े हुए हैं। वही जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 मांग है, एक दिन में एग्ज़ाम हो, भले वो 2 पाली में हो जाए, और साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त किया जाए। तो जो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे यही इन छात्रों की मांग है। 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, आज चौथा दिन है। हालांकि आज सुबह भारी संख्या में पुलिस बल आती है और ये जो लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख द्वार है उसके सामने से हटाकर बैरिकेडिंग दोनों साइड में कर दी जाती है। और बैरिकेडिंग के बाहर यानी कि जो लोक सेवा आयोग का जो चौराहा है वहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, सड़कों पे ही छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो छात्र, ठीक है, समझाने का प्रयास लगातार राघवेंद्र किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी वहां पर इकट्ठे हुए हैं और उनसे बातचीत के लिए बार बार वो कह रहे हैं कि आयोग का कोई भी व्यक्ति नहीं आया है और उसी पर अड़े हुए हैं कि बातचीत हो और कोई रास्ता बीच पर निकले। धन्यवाद राघवेंद्र आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर टोक से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छात्रों के प्रदर्शन केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने पोस्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है एक तरफ कि छात्रों का भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लाभ के लिए छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षाएं पारदर्शी निष्पक्ष कराना प्राथमिकता है। तो छात्रों का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है और केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, थप्पड़ कांड पर टकराव देखेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, मैं अपनी गिरफ्तारी देने आया हूं। नरेश मीणा की तरफ से कहा गया है पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की,
पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और पुलिस ने मिर्ची बम भी फेंके। समरावता गांव में लोगों को समझाने आया था और फर्जी वोटिंग की वजह से यहां पर यह हुआ है, ये कहते हुए नजर आए कि आप क्योंकि जो बात बिना पद के बिना उसके नहीं सुनी तो वो हो सकता है विधानसभा मजबूती से उठा था। सचिन पायलट ने कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, लगता था आपको धैर्य रखना चाहिए था? हरीश मीणा के लिए कहा होगा, जो हरीश मीणा वहाँ पे मंच में युवा तो आप हैं, युवा तो आप हैं, आप हरीश मीणा को युवा मान, मीणा तो आप कहाँ युवा? सबका अलग अलग है, पांचों उंगली साथ में। पायलट साहब बड़े घर में पैदा हुए, पायलट साहब स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। पायलट साहब मैं एक आम किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ, हो सकता है मेरे में इतना गुण नहीं हो। यानी कि आपकी पायलट साहब से कोई अदावत नहीं है? पायलट साहब मेरे आज भी बड़े भाई हैं। आपका पसंदीदा नेता कौन है फिर दोनों पार्टियों में? मेरा सबसे पसंदीदा सचिन पायलट है। हाँ, उसके अलावा जो संघर्ष करते हैं हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की, कर्नल बेसला, काशीराम, लालू यादव, मुलायम यादव। आप उन जैसा बनना चाहते? बिल्कुल। आपने कहा रणनीति बनाई, आपने ट्वीट किया था, आपने कहा कि आगे की रणनीति बनाई। वो रणनीति अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी गाँव वालों से बात करूँगा ये क्या चाहते हैं। लेकिन पुलिस आगे इस बीच में तो आगे तो आ जाए, क्या फर्क? अच्छा ये बताएं कर लेंगे। नरेश, आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अरेस्ट के लिए तैयार? मैंने सुबह से कहा था पुलिस वालों को मुझे हल्के में मत लो। मैंने कलेक्टर को बोला तो कलेक्टर बोला, नहीं सुन रहे थे। फिर एसडी में थप्पड़ मारने के बाद भी फिर भी नहीं माने। मैंने तो देखा किस तरीके से हिंसा टू आगजनी किस तरीके से बरपी है। अब आपको बता देते हैं कि कल देर रात निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पकड़ने गई पुलिस पर मीणा समर्थकों ने हमला कर दिया और इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। बवाल के दौरान कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं और हंगामे की वजह से नरेश मीणा फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन बाकायदा चलाया गया। फिलहाल टोंक में हालात काबू में है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। समरावता गांव के उस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। नरेश मीणा ने एसडीएम को इसी जगह पे थप्पड़ मारा, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब शाम हुई, गिरफ्तारी करने के लिए प्रशासन पहुंचा गांव में, उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि कैसे आगजनी जो है वो की गई। आप ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय देख रहे हैं, टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। दरअसल इसी जगह पर जो वोटिंग है वो की जा रही थी। दोपहर के समय एसडीएम खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, लेकिन विवाद शुरू हुआ ईवीएम मशीन पर। नरेश मीणा का जो चुनाव सिंबल था वो काफी धुंधला था। उनका ये आरोप था कि ईवीएम पर जो इलेक्शन का चुनाव का सिंबल है, उनकी पार्टी का जो सिंबल है, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो काफी हल्का नजर आ रहा है। इसको लेकर कहासुनी शुरू होती है और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी गई। और जिस मंच को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शाम के समय नरेश मीणा और उनके समर्थक मौजूद थे, उस मंच से ये जो वोटिंग स्टेशन है जहां पर मतदान हो रहा था, ये जगह महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही होगी। लेकिन इस जगह पर से विवाद शुरू होता है और विवाद जब रात में अंधेरा हुआ वो हिंसा में तब्दील हो गई, जहां पर हमने देखा कि 3 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों पे आग जो है वो लगा दी गई। और हिंसा की आज कहीं ना कहीं इस स्कूल तक भी पहुंची है, इस पोलिंग स्टेशन पर भी पहुंची है, क्योंकि आप नीचे तस्वीर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पत्थर यहां पर नजर आ जाएंगे, टूटे हुए कांच आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। क्योंकि जब हिंसा हुई, मॉब को खदेड़ने की प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जब शुरुआत की गई, कोशिश की गई, तो वो आज इस स्कूल तक भी पहुंची है। टेंट